एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक खूंखार शेर रहता था। वह शेर जंगल में जानवरों को बेरहमी से मारकर आतंक मचा रहा था, भले ही उसे भूख न हो। एक दिन सभी जानवरों ने एक बड़े से पेड़ के नीचे सभा बुलाई और कुछ निर्णय लिया। डरे हुए जानवर घने जंगल से होते हुए शेर के पास चल दिए। शेर के पास पहुंचकर उन्होंने प्रस्ताव रखा कि अगर वह मजे के लिए जानवरों को मारना बंद कर दे तो वे रोजाना उसके पास एक जानवर भेजेंगे। शेर सहमत हो गया, लेकिन उसने उन्हें चेतावनी दी। अगर तुम रोज एक जानवर भेजने का वादा करते हो तो मैं किसी दूसरे जानवर को नहीं मारूंगा, लेकिन अगर तुम अपना वादा पूरा नहीं कर पाए तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। सभी जानवर सहमत हो गए। उन्होंने रोज एक जानवर चुना और उसे शेर के पास भेज दिया। पहले दिन लोमड़ी को भेजा, अगले दिन एक हिरन और फिर एक सूअर गया। एक दिन जानवरों ने एक खरगोश चुना। हाथी ने दुखी होकर खरगोश से कहा, आज तुम्हारी बारी है। खरगोश शेर की मांद की ओर धीरे धीरे चल पड़ा। रास्ते में उसे एक तरकीब सूझी। वह जानबूझकर धीरे धीरे चलने लगा और शेर के पास देर से पहुंचा। भूखे शेर ने खरगोश को देखकर दहाड़ लगाई। मैं कब से भूखा इंतजार कर रहा हूँ। तुम अकेले मेरी भूख नहीं मिटा सकते। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा और फिर दूसरे जानवरों पर भी हमला करूंगा, क्योंकि उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। तुमने आने में इतनी देर क्यों की? हे राजा, हम 4 खरगोश आपके लिए आ रहे थे, लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिला। उसने मेरे दोस्तों को खा लिया और मुझे आपके पास यह कहने के लिए भेजा कि अब वही जंगल का राजा है और उसने आपको लड़ाई के लिए चुनौती दी है। मेरे होते हुए कोई दूसरा राजा नहीं हो सकता। कहाँ है वह दूसरा शेर? मुझे उसके पास ले चल अभी। खरगोश उसे एक कुएं के पास ले गया। महाराज, वो दूसरा शेर अंदर है। जब शेर ने अंदर झांका तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसे लगा कि वह दूसरा शेर है, इसलिए वह जोर से दहाड़ा। कौन हो तुम? मैं राजा हूँ। हिम्मत है तो आओ। इसे अभी सबक सिखाता हूँ। शेर को इतना गुस्सा आया कि वह उसे सबक सिखाने के लिए कुएं में कूद गया। बचाओ, बचाओ! वह डूब गया और मर गया। खरगोश को वापस जंगल में देखकर सारे जानवर दंग रह गए। हाथी ने पूछा, अरे भाई खरगोश, तुम जिंदा कैसे बच गए? खरगोश ने सबको सारा किस्सा सुनाया। जानवरों ने शेर से छुटकारा दिलाने के लिए खरगोश को धन्यवाद दिया और खुशी से नाचने लगे। एक बार एक बरगद के पेड़ पर 2 कौवों ने घोंसला बनाया। वे नहीं जानते थे कि उसी पेड़ के बिल में एक काला नाग रहता है। कुछ दिनों बाद कौवी ने अंडे दिए। अगले दिन काला नाग पेड़ पर चढ़कर घोंसले के पास आ गया। कौवों ने अंडे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाग उनके अंडे खा गया। दोनों कौवे बहुत दुखी हुए। तुम दुखी मत हो। हम इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाएंगे? क्यों ना हम बंदर दादा के पास जाकर इसका हल पूछें। ठीक कहते हो। जंगल में बंदर दादा सबसे अनुभवी और बुद्धिमान हैं। वे जरूर इसका हल बता पाएंगे। चलो। दोनों कौवे जंगल में बंदर दादा की खोज में उड़ गए।
थोड़ी देर बाद वे बंदर दादा के पास जा पहुंचे और सारा किस्सा सुनाया। बंदर दादा बड़े बुजुर्ग और बुद्धिमान थे। उन्होंने कौ को समझाया, तुम परेशान मत हो, समझदारी से बड़े दुश्मन को हराया जा सकता है। पर कैसे दादा, हम क्या करें? इसके लिए तुम्हें महल में जाना होगा। महल में? पर वहाँ किस लिए? मेरी बात ध्यान से सुनो। बंदर दादा ने कौ को एक योजना बताई। योजना सुनकर वे बड़े विश्वास के साथ महल की ओर उड़ गए। नगर के ऊपर से उड़ते हुए वे महल जा पहुंचे। उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई और एक पेड़ की डाल पर बैठ गए। उन्होंने देखा रानी अपनी दासियों के साथ तालाब में नहा रही है। रानी के कीमती आभूषण तालाब के किनारे रखे हुए थे। दोनों कौवे आभूषणों के पास जा बैठे। देखो, जो बंदर दादा ने बताया था वो मिल गया। तो हो जाओ तैयार। कौवे ने एक दासी का ध्यान अपनी ओर खींचा और रानी का हार अपनी चोंच में उठाकर उड़ गया। दासी चिल्लाई और सैनिक को मदद के लिए बुलाया। सिपाही, जल्दी आओ, जल्दी आओ। देखो, कौआ महारानी का हार ले गया, पकड़ो इसे। अरे अरे, जाते कहाँ हो? सैनिक कौ के पीछे दौड़ा। कौवे उड़ते उड़ते उसी बरगद के पेड़ पर जा पहुंचे जहां काला नाग था। कौवे ने हार काले नाग के बिल के पास गिरा दिया। पीछा करते हुए सैनिक भी आ पहुंचा। तभी काला नाग बाहर आ गया। सैनिक ने हार उठाने की कोशिश की तो काले नाग ने उस पर हमला किया। सैनिक ने बड़ी फुर्ती से काले नाग को मार दिया। सैनिक ने रानी का हार उठाया और नगर को चल दिया। शुक्र है, हार मिल गया। काले नाग के मर जाने के बाद दोनों कौवों ने राहत की सांस ली और बंदर दादा को धन्यवाद दिया। दोनों खुशी से अपने घोंसले में रहने लगे। बंटी नाम का एक खरगोश माइलो नाम के कछुए को धीरे चलने के कारण रोज छेड़ता था। उसे अपने तेज दौड़ने पर बहुत घमंड था। बंटी माइलो से कहता था कि तुम बहुत आलसी हो। बंटी ने घमंड ही घमंड में माइलो को दौड़ लगाने की चुनौती दे दी। ना जाने क्या सोचकर माइलो ने चुनौती स्वीकार कर ली। बस फिर क्या था, दोनों दौड़ने लगे। कछुआ तो कहां दौड़ सकता था, लेकिन फिर भी उसने आत्मविश्वास के साथ चलना शुरू किया। थोड़ी ही देर में बंटी बहुत दूर निकल आया। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसे माइलो कहीं नजर नहीं आया। उसने सोचा जब तक माइलो आएगा तब तक तो वह एक झपकी भी ले लेगा। वह इतना गहरा सो गया कि उसे समय का पता ही नहीं चला। कछुआ उसके पास से चुपके से निकल गया। बंटी की आंख खुली तो घबराकर उठकर भागा, लेकिन तब तक माइलो रेस जीत चुका था। बंटी का घमंड टूट गया और उसने माइलो से माफी भी मांगी। एक बार की बात है, जंगल के घने पेड़ों के बीच एक भूखा सियार खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उसका दुबला पतला शरीर और थकी हुई चाल साफ बता रहे थे कि वह कई दिनों से भूखा था। सूरज ढलने को था और तेज हवा जंगल के पत्तों और शाखाओं को हिला रही थी। इस तेज हवा में अचानक सियार के कानों ने एक अजीब सी आवाज सुनी जो पूरे जंगल में गूंज रही थी। सियार रुक गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और कान खड़े हो गए। वह आवाज रहस्यमयी और डरावनी लग रही थी। सियार के मन में डर ने घर कर लिया। उसने खुद से कहा, यह आवाज तो बहुत खतरनाक लग रही है। मुझे जल्दी से अपने घर लौट जाना चाहिए। अगर मैं और देर करूं तो शायद कोई मुसीबत आ जाए। क्या पता पेड़ों के पीछे कोई जानवर छिपा हो जो मुझ पर हमला कर दे। सियार पीछे मुड़कर भागने ही वाला था कि अचानक उसके मन में एक और विचार आया। उसने सोचा, मैं ऐसी चीज से क्यों भाग रहा हूँ जिसे मैंने देखा भी नहीं है। क्या यह डरना सही है? मुझे ये पता लगाना चाहिए कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। सियार ने अपने डर पर काबू पाने की ठानी।
उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बहुत सावधानी से उस दिशा में बढ़ने लगा जहां से आवाज आ रही थी। उसके कदम धीमे लेकिन स्थिर थे। हर कदम पर उसके कान आवाज की दिशा को सुनने और समझने की कोशिश कर रहे थे। रास्ते में पेड़ों की शाखाएं और घने झाड़ियां उसे और डराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब सियार ने ठान लिया था कि वह पीछे नहीं हटेगा। थोड़ी देर बाद वह उस जगह पहुंचा जहां से आवाज आ रही थी। उसने देखा कि एक पेड़ की एक शाखा हवा के तेज झोंकों के कारण बार बार हिल रही थी और पास में पड़े एक छोटे से ढोल को छू रही थी। हर बार जब शाखा ढोल से टकराती तो वह आवाज गूंज उठती। सियार कुछ देर तक उस दृश्य को देखता रहा, फिर उसकी आंखों में राहत की चमक आ गई। उसने चैन की सांस ली और सोचा, यह तो बस एक शाखा और ढोल का खेल था। मैं बेवजह डर गया था। अब सियार का डर पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसने खुद पर गर्व महसूस किया कि उसने अपने डर का सामना किया और सच्चाई तक पहुंचा। इसके बाद वह ढोल और शाखा को पीछे छोड़ते हुए खाने की तलाश में फिर से निकल पड़ा।